1 साल पहले की बात है। मेरे सुपरमार्केट में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने मेरे 3/4 माल को बर्बाद कर दिया और ये हादसा डे ऑफ आरफा के सिर्फ 2 दिन पहले हुआ। आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत थी। ईद उल अजहा का वक्त था, लेकिन मेरा काम धंधा, मेरी दुकान, मेरा सारा हाल तबाह हो चुका था। ना ईद की खुशियाँ थी, ना तोहफे, ना मुस्कुराहट, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। उस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। जितना माल जला था उसकी कीमत लगभग $15,000 थी। मैं सोचता जा रहा था, मैं क्या करूं, सब कैसे ठीक होगा। क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कह दूं कि अपना सोना बेच दो या फिर कर्ज ले लूं? क्या करूं मैं? कर्ज भी लूं तो किससे कर्ज लूं? फिर मैंने दोस्तों से उधार लेने की सोची, लेकिन हर एक ने कहा ईद आ रही है, माफ करो, इस वक्त मदद मैं नहीं कर सकता। 2 दिन तक मैं इसी हालत में रहा, बेचैनी और बेचारी में। आखिर मैं सिर्फ $800 ही जमा कर सका, जो मेरे नुकसान के सामने कुछ भी नहीं था। उस रात जब मैं घर लौट रहा था तो एक पड़ोसी से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, ईद मुबारक भाई, कल का रोजा मत भूलना, आरफा का दिन है कल। मैंने सोचा, रोजा इस हालत में? मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। मेरी बीवी ने दिल हल्का करने के लिए कहा, चलो जरा बाजार चलते हैं। हम घूमने गए, लेकिन मेरा दिल उदास था। मेरी सोच सिर्फ दुकान और कर्ज में ही उलझी हुई थी। घर लौटकर बीवी ने कहा, चलिए शहरी की तैयारी करते हैं, सुबह होने वाली है। मैं गुस्से में बोला, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं था कि कल आरफा का दिन है। तुम और मैं 2 अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या रोजा, क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आती? उसने प्यार से कहा, ये अल्लाह की तरफ से है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर हमें रोजा रखना ही चाहिए। उसने जिद की तो हमने रोजा की नियत कर ली। मगरिब के करीब उसने कहा, अपने रब से दुआ मांगिए। मैं बोला, किस चीज की दुआ? उसने जवाब दिया, जो चाहे मांग लो। मैं हंसकर बोला, क्या मैं कहूँ कि $15,000 आसमान से गिर जाए? क्या ये मुमकिन है? उसने कहा, जो रब आसमान बनाता है वो सब कुछ कर सकता है। फिर वो अपने रब से दुआ करने लगी। मैं भी दुआ करने लगा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ उस $15,000 के लिए तड़प रहा था। मैं अपनी खुशी वापस चाहता था। मगरिब के 1 घंटे बाद एक दोस्त का फोन आया, कैफे आ जाओ, कुछ बात करनी है। मैं गया। उसने कहा, एक फ्रेंड को बिजनेस में पैसा लगाना है और मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा। उस बंदे के पास $30,000 थे। मैंने कहा, मेरे स्टोर को 15,000 का माल चाहिए और 15,000 से हम उसे रिनोवेट कर सकते हैं और प्रॉफिट 50-50 होगा जब तक आपका पैसा रिकवर नहीं हो जाता। हमने डील कर ली। ईद के बाद दुकान फिर से खुल गई। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। आज से 1 हफ्ते पहले मेरी माँ को कैंसर होने का शक था। रिपोर्ट्स आरफा के दिन आनी थी। रिजल्ट आया, सब कुछ नॉर्मल था। मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने पूरे दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंसू बहाए। स्टोर खुल गया, माँ ठीक हो गई और उसी दिन मेरी बीवी ने मुझे एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अब समझे आप आरफा के रोजा और दुआ की ताकत? मैंने दिल से कहा, सुबहान अल्लाह। कुछ दिन पहले सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था, और अब सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, सिर्फ एक सच्ची दुआ और रोजे से। उस दिन मैंने अल्लाह के सामने झुकने का असली मतलब समझा। और एक और ट्विस्ट मेरी लाइफ में आया। एक दिन जब मैंने वो $30,000 वापस करना चाहा तो उस इन्वेस्टर ने कहा, ये पैसा मेरा था ही नहीं, ये किसी ऐसे शख्स ने दिया है जिसकी बीवी कैंसर से ठीक हो गई। उन्होंने अपना बिना नाम बताए आपकी मदद करनी चाहिए थी। ये सारा पैसा अब आपका है, कोई इसे वापस नहीं मांगेगा आपसे। मैं घर आया, कमरे में बंद हो गया और एक
घंटे तक बच्चों की तरह रोया। अल्लाह की रहमत ने मुझे रुला दिया। आज भी जब मैं इस कहानी को याद करता हूँ, मेरी आंखों में आंसू के साथ अफसोस भी होता है कि मैं कितना दूर चला गया था अपने रब से, लेकिन अल्लाह का करम हमेशा मेरे पास था। यही था वो दिन जब मेरी जिंदगी बदल गई, जब मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने दीन की तरफ वापस लौटूंगा। तो दोस्तों, ये थी असल जिंदगी की कहानी, एक ऐसे शख्स की जो टूट गया था, लेकिन दुआ ने उसे फिर से जोड़ दिया। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहता है, अल्लाह का। और आरफा का दिन वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों से सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो आइए इस आरफा के दिन हम भी रोज़ा रखें, दिल से दुआ करें और अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दें। शायद इस दिन की गई दुआ आपकी पूरी दुनिया बदल दे। सूरह बकरा आयत नंबर 186 में आता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछे तो मैं करीब हूँ, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ जो मुझे पुकारता है। इस सच्ची कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि कभी कभी अल्लाह हमें रोक कर देता है ताकि वो हमें बेहतरीन चीज़ दे सके। कभी कुछ चीज़ देकर हमसे कुछ और ले लेता है, उसमें भी उसकी हिकमत होती है। जैसे जैसे जिलहिज्जा के मुबारक दिन करीब आ रहे हैं, चलिए दुआओं में लग जाएं और दुनिया भर के मजलूम भाई बहनों को याद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को किसी अच्छाई की तरफ दिखाए उसे उसकी अमाल का बराबर अजर मिलता है। मुस्लिम शरीफ में आता है। इस कहानी को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। शायद आप इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन आपके अमाल में ये सदका जारिया बनकर रह जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंच सके जिनका दिल टूटा हुआ है, जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमेशा अपने करम से नवाजे। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।